अभी तक हम लोग ने देखा था भाग वन, भाग वन, भाग टू, भाग थ्री, भाग फोर, जिसमें भाग वन में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल, तो 1 से 4 भाग वन, भाग टू 5 से 11, भाग थ्री 12 से 35, और भाग 4 जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 36 से 51 तक। ठीक है, ये सब क्या है, आर्टिकल है। ये सब क्या है, आर्टिकल। आर्टिकल या अनुच्छेद। अनुच्छेद भाग वन 1 से 4 तक अनुच्छेद, भाग टू 5 से 11, भाग थ्री 12 से 35, 12 से 35, जिसमें भाग वन क्या कहता है, राज्य एवं, भाग वन क्या कहता है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड टेरिटरी, संघ एवं राज्य क्षेत्र के यूनियन एंड टेरिटरी। जिसमें भाग टू के बारे में किसमें बात है, सिटीजनशिप, किसके बारे में, सिटीजनशिप के बारे में, नागरिकता। भाग थ्री किसके बारे में बात है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, मूल अधिकार। और 36 किसके, 36 से 51 तक जो बात आज हम लोग करेंगे उसमें है डीपीएसपी। क्या है, डीपीएसपी, डायरेक्शन, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आज हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, डीपीएस के बारे में, डीपीएसपी के बारे में, डायरेक्शन प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कहां से कहां तक है, 36 से 51 आर्टिकल तक। ठीक है, तो आज हम लोग डीपीएसपी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो डीपीएसपी 36 से 51, भाग चार। तो डीपीएसपी किस देश से लाया गया, तो डीपीएसपी आयरलैंड से लाया गया, डीपीएसपी आयरलैंड से लाया गया। अब बताइएगा सिटीजनशिप किस देश से लाया गया, सिटीजनशिप यूके से लाया गया। कहां से लाया गया, यूके से लाया गया। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स किस देश से लाया गया, फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लाया गया। कहां से लाया गया, यूएसए से लाया गया। ठीक है, उसी तरह डीपीएसपी कहां किस देश से लाया गया, आयरलैंड किस से लाया गया, जिसमें आर्टिकल 36 में इसका परिभाषा के चर्चा, इसका डीपीएसपी के परिभाषा के चर्चा, जिसमें सामाजिक कल्याण के बारे में चर्चा है। ठीक है, सामाजिक कल्याण के बारे में चर्चा, आर्टिकल 36, आर्टिकल 37 क्या कहता है, तो आर्टिकल 37 कहता है कि डीपीएसपी में न्यायालय बाध्य योग्य नहीं है, बाध्य योग्य नहीं है। मतलब अगर इसमें कोई आपको बाध्य योग्य नहीं, इसमें आप न्यायालय नहीं जा सकते, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि हमको ये चीज नहीं मिला, ये चीज नहीं मिला। ये सरकार चाहेगी तो आपको देगी, चाहे नहीं दे सकती। इसमें बाध्य योग्य नहीं, इसमें न्यायालय आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन मूल अधिकार का अगर जो हनन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें न्यायालय बाध्य योग्य नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 37, आर्टिकल 38, आर्टिकल 38 क्या कहता है, तो आर्टिकल 38 कहता है इसमें समाज कल्याण के बारे में बात है, समाज कल्याण के बारे में, आर्टिकल 38 समाज कल्याण के बारे में। आर्टिकल 39, सेम वेज फॉर मैन एंड वुमेन फॉर सेम वर्क,
सेम वर्क मतलब सेम बेस, मतलब सेम पैसा दीजिए, सेम पैसा दीजिए जब सेम कार्य अगर कोई मैन एंड वोमेन मतलब कोई औरत या चाहे कोई मर्द, मतलब कोई औरत या कोई मर्द अगर सेम वेज उसको उतना ही पैसा दीजिए जितना आप लड़के को दे रहे हैं, ठीक है, उतना ही आप लड़कियों को दीजिए अगर वो सेम कार्य करें, सेम वर्क। तो ये किसमें था? आर्टिकल 39। सेम वर्क अगर जो सेम कार्य कर रहे हैं तो उनको भी सेम पैसा मिलना चाहिए। किसमें था? आर्टिकल 39। अब आर्टिकल 40, आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत के बारे में चर्चा है। किसका बारे में? ग्राम पंचायत के बारे में चर्चा, ग्राम पंचायत के बारे में चर्चा। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा आर्टिकल 40 में किसके बारे में चर्चा है, तो ग्राम पंचायत, ठीक है। आर्टिकल 41, इसमें है कुछ, आर्टिकल 41 इसमें है कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। तो कब मिलेगा सरकारी सहायता? मानिए कोई विकलांग है तो उसको सहायता मिलवे करेगा, जैसे में आप एरोप्लेन पे या चाहे ट्रेन में ही विकलांगों के लिए अलग बोगी रहता है, ठीक है, या चाहे एरोप्लेन में तो उनके लिए व्हील चेयर का व्यवस्था कर देना। तो ये क्या है? कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। ये कब था? आर्टिकल 41। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत के बारे में चर्चा। आर्टिकल 42, आर्टिकल 42 का था मनोचित, मनोचित दशा, मनोचित दशा के अनुसार सहायता, मनोचित दशा के अनुसार सहायता। ये किनके लिए है? मेन ये सन वोमेन्स के लिए। किनके है? वोमेन्स के लिए। मनोचित दशा, अब मानिए किन्हीं का तबियत खराब है तो उनको कुछ दिन के लीव, या चाहे किन्हीं कोई न्यू बॉर्न बेबी, वोमेन्स कोई न्यू बॉर्न बेबी जन्म दे रहे हैं तो उनके लिए कुछ दिन के लीव दे सकते हैं, 10 दिन 15 दिन, ठीक है। तो क्या था? मनोचित दशा के अनुसार सहायता। किन्हीं को वोमिटिंग हो रहा है तो उनको फिर रेस्ट। तो ये क्या था? मनोचित दशा के अनुसार सहायता, आर्टिकल 42। अब आर्टिकल 43 क्या कहता? ये लेबर के बारे में। किनके बारे में? लेबर, निर्वाह योग्य मजदूरी, निर्वाह योग्य, निर्वाह योग्य मजदूरी, निर्वाह योग्य मजदूरी। इसमें मतलब निर्वाह योग्य मजदूरी मतलब इतना पैसा दीजिए कि कम से कम वो अपना घर चला सके। लेबर या चाहे आपके पास जो भी काम करने आ रहे हैं तो उतना भर पैसा दीजिए कि वो अपना निर्वाह कर सकते, वो अपना घर चला सकते हैं। तो कितना था? आर्टिकल 43। हम लोग कहाँ से कहाँ तक आज बात करने वाले हैं? 36 से 51। भाग्य 4 कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 36 से 51 के बारे में। तो निर्वाह योग्य मजदूरी किसमें था? आर्टिकल 40, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 किसमें था? निर्वाह योग्य मजदूरी। अब आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 कॉमन सिविल कोड के बारे में बात करता है। कॉमन सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड मतलब अगर किसी राज्य में मतलब सेम ही, अगर किसी राज्य में सेम ही तरीका से शादी हो रहा है तो उसी को अपनाना है, ठीक है, सबको। और उसी से अगर जो किसी को तलाक भी लेना है तो वही तरीका होगा, कॉमन सिविल कोड। पूछेगा कॉमन सिविल कोड अपनाने वाला पहला राज्य, तो कॉमन सिविल कोड अपनाने वाला, कॉमन सिविल कोड अपनाने वाला पहला राज्य कौन था? कॉमन सिविल कोड अपनाने वाला पहला राज्य कौन था? असम। कॉमन सिविल कोड अपनाने वाला पहला राज्य असम। कॉमन सिविल कोड अपनाने वाला पहला राज्य कौन था? असम। अब आर्टिकल 50, आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 इसमें है कि 6 से कम उम्र के बच्चों को, 6 से कम उम्र के बच्चे को, 6 से कम उम्र के बच्चों को स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य पे ध्यान देगी सरकार, स्वास्थ्य पे ध्यान देगी सरकार। कहां से कहां तक? 6 से कम उम्र के बच्चों के लिए स्वास्थ्य पे ध्यान देगी
सरकार। और यही 6 से बड़ा हो गया, 6 से बड़ा हो गया, 6 से 14 उम्र तक, 6 से 14 उम्र तक, 6 से 14 उम्र तक किस पे ध्यान देगी? शिक्षा पे। किस पे? शिक्षा पे। देखिए इसी में पोलियो लियो आता है, पोलियो वगैरह बच्चे को पिलाया जाता है। 6 से कम उम्र बच्चे के लिए क्या है? स्वास्थ्य पे ध्यान देगी सरकार। और 6 से ज्यादा 14 उम्र तक किस पे? शिक्षा पे ध्यान देगी। कौन देंगे? सरकार। और इसमें आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 45 और आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 SC ST के बारे में, किसके बारे में चर्चा है? SC ST के बारे में चर्चा है, SC ST के बारे में चर्चा है। SC ST के बारे में किसमें चर्चा है? आर्टिकल 46, ठीक है। अब हम लोग आर्टिकल 47, 48, 49, 50 और 51। आर्टिकल 48। तो आर्टिकल 48 क्या कहता है? आर्टिकल 47 हमने क्या देखा? आर्टिकल 48 के बारे में चर्चा है। SC ST किस में था? आर्टिकल 46। तो आर्टिकल 47 हम लोग जानेंगे। आर्टिकल 47, सॉरी, आर्टिकल 47। आर्टिकल 46 में था SC ST के बारे में चर्चा। आर्टिकल 47 क्या कहता है? नशीली दवा पर रोक, नशीली दवा पे रोक। पोषाहारी भोजन, पोषाहारी भोजन, नशीली दवा पे रोक, मादक पदार्थ पे भी रोक, शराब पर भी रोक। तो इसमें क्या था? आर्टिकल 47। आर्टिकल 48 के बारे में, आर्टिकल 48 क्या कहता है? इसमें कहता है वन्य एवं जीव की संरचना, वन्य एवं जीव की संरक्षण के बारे में। और फिर वन्य एवं जीव की संरक्षण, गौ पालना, मतलब दूधारू पशु को पालना। इसमें क्या, किसमें था? 48। आर्टिकल 49, आर्टिकल 49 स्मारक जो है, धरोहर स्मारक, जैसे में ताजमहल, इंडिया गेट, इसमें क्या है? राष्ट्रीय स्मारक धरोहर की संरक्षण। राष्ट्रीय स्मारक धरोहर की संरक्षण। जैसे मुसोन पे क्या हो रहा है? एसिड रेन गिर रहा है, तो आर्टिकल 49 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय स्मारक या धरोहर की संरचना, जिसमें क्या है? जैसे में ताजमहल, इंडिया गेट, इसमें के संरचना किसमें था? आर्टिकल 49। आर्टिकल 50 और आर्टिकल 51। आर्टिकल 51। आर्टिकल 50 कहता है कि न्यायालय और कार्यपालय दोनों अलग अलग। न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों अलग अलग। और आर्टिकल 51 इंटरनेशनल शांति, मतलब विश्व शांति रहे, ठीक है। तो यही था भाग विचार 36 से 51। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।